जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ऑनलाइन जुआ और मनी लॉन्ड्रिंग के काले साम्राज्य ने भारत की अर्थव्यवस्था को हजारों करोड़ों रुपए का चूना लगाया है और अब इस घोटाले के प्रमुख सूत्रधार की फरारगी ने सुप्रीम कोर्ट को भी हिला करके रख दिया है। महादेव बैटिंग ऐप के को फाउंडर रवि उप्पल, जो कि दुबई की जेल से भी चकमा देकर के गायब हो चुका है, वो दुबई की जेल से फरार हो चुका है। उसकी याचिका को अब सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को साफ आदेश दिया है कि इस फरार अपराधी को हर हाल में ढूंढा जाए और न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए। कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स जांच एजेंसियों को अपनी उंगलियों पर नचाने का खेल नहीं खेल सकते। ये चौंकाने वाली स्थिति है और अदालत को अब हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। क्या दोस्तों, यह आदेश अपराधियों के लिए अंतिम घंटी है? आइए इस बहुचर्चित मामले की परतें खोलते हैं। आखिरकार जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्यों भड़क उठा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट पर और क्यों उसे कटघरे में उठा करके लाने की जो है आदेश जारी किया है। महादेव बैटिंग ऐप का जन्म 2022 के दोस्तों आसपास हुआ है, जब ऑनलाइन जुए का बाजार भारत में तेजी से फल फूल रहा था। और यह ऐप दरअसल सट्टा प्रथा यानी कि सट्टेबाजी और कसिनो गेम्स के नाम पर लाखों यूजर्स को लुभाती थी, लेकिन असल में यह सुनियोजित मनी लॉन्ड्रिंग की मशीन थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच के मुताबिक इस ऐप ने मात्र 2 साल में 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा की काली कमाई की है, जो हवाला, शेल कंपनियों और क्रिप्टो करेंसी के जरिए सफेद धन में तब्दील हो गई। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में इसके पैनल यानी कि एजेंट्स जो थे वो सक्रिय थे, जो ग्रामीण इलाकों तक पहुंच करके लोगों को जाल में फंसाया करते थे। इस साम्राज्य के 2 मुख्य सूत्रधार थे, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल। चंद्राकर को दुबई में ही एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में जकड़ लिया है, लेकिन उप्पल की चालाकी ने सबको हैरान कर दिया। उप्पल न सिर्फ ऐप का तकनीकी और वित्तीय बैकबोन था, बल्कि वो अंतरराष्ट्रीय कनेक्शनों का मास्टरमाइंड भी था। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये दुबई में लग्जरी लाइफ जीते हुए भारतीय बैंकों को चूना लगाने में लगा हुआ था। साल 2023 में इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के बाद में दुबई की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, तो फिर पता चला कि वो जेल की दीवारें भी उसके लिए मजाक साबित हुई, यानी कि वो उस जेल से भी फरार हो गया। रवि उप्पल की कहानी किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। लंबे समय से दुबई को अपना ठिकाना बनाने वाले उप्पल ने साल 2023 के अंत में वहां पर गिरफ्तारी के बाद भी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की प्रत्यर्पण कोशिशों को धत्ता बता दिया। यूएई सरकार से लगातार दबाव बनाने के बावजूद वो जेल से बाहर निकलते ही गायब हो गया। ईडी के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी कि ASG SV राजू ने सुप्रीम कोर्ट में खुलासा किया कि उप्पल अब दुबई से भी फरार हो चुका है और उसकी लोकेशन का पता लगाना मुश्किल सा हो गया है। उसकी पहुंच इतनी व्यापक है कि वो एक देश से दूसरे देश आसानी से कूद फांद कर रहा है, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कहीं ना कहीं फिलहाल जो है उसकी लोकेशन को ट्रेस कर पाने में नाकाम है। राजू ने कहा कि यह फरारगी तब और गंभीर हो जाती है जब हम देखते हैं कि उप्पल ने भारतीय अदालतों को भी चकमा दिया है। दोस्तों, 22 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट ने महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उसे पेश होने का समन जारी किया था। उप्पल ने इससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की, लेकिन बेंच ने इसे खारिज करते हुए साफ शब्दों में कहा था कि आपकी ऐसी हरकतें अदालत और जांच एजेंसियों को खिलौना समझने जैसी हैं। हम इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जस्टिस सुंदरेश ने आगे जोड़ा कि हर बार भागना संभव नहीं है, प्रक्रिया का पालन करना ही पड़ेगा। हालांकि दोस्तों, कोर्ट ने जमानत के मुद्दे पर थोड़ी सी नरमी दिखाई थी, ये कहते हुए कि वो सही समय पर इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन मुख्य संदेश साफ था, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। लेकिन अब इस को फाउंडर ने जो जुआ का एप्लीकेशन है उसके को फाउंडर ने अब भारतीय एजेंसियों और भारतीय अदालतों की नाक में दम करके रखा हुआ है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूरे मामले को चौंकाने वाला करार दिया। जस्टिस शर्मा ने टिप्पणी की कि ये लोग जांच एजेंसियों के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं जैसे कि कोई खेल हो। अदालत को अब सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को न सिर्फ उप्पल को ट्रेस करने का आदेश दिया गया है, बल्कि उसे सिक्योर करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का पक्ष रखते हुए बताया कि एजेंसी इंटरपोल, यूएई पुलिस और अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ में समन्वय में लगी हुई है। उप्पल की गिरफ्तारी के बाद भी उसकी फरारगी से हम सब हैरान हैं, लेकिन अब हर संभव कोशिश तेज हो जाएगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उसकी फरारगी से पूरा देश हैरान है, हम खुद हैरान है और अब उसको घसीट करके कटघरे में लेकर आओ। राजू ने आश्वासन दिया कि यह आदेश महादेव घोटाले की गहराई को उजागर करता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ऐप के जरिए न सिर्फ जुआ की कमाई हुई बल्कि राजनीतिक फंडिंग और प्रॉपर्टी खरीद में भी ये पैसा लगा। छत्तीसगढ़ में तो इसके पैनल हेड्स ने स्थानीय नेताओं से कनेक्शन बनाए थे। सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों ये रुख दर्शाता है कि व्हाइट कॉलर अपराध जो कि सतह पर साफ सुथरा लगते हैं, वास्तव में अर्थव्यवस्था की जड़ें काटने में लगे हुए हैं। कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को चेतावनी भी दी है कि अगर उप्पल जल्द नहीं पकड़ा गया तो फिर आगे की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट खुद विचार करेगा। महादेव बैटिंग ऐप का मामला सिर्फ एक ऐप तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल अपराध के एक नए युग का प्रतीक है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के आंकड़ों के मुताबिक इस घोटाले से जुड़े 250 से ज्यादा बैंक अकाउंट अभी तक फ्रीज किए जा चुके हैं। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। लेकिन दोस्तों, उप्पल जैसे फरार जो गुर्गे हैं, उनकी मौजूदगी से जांच में बाधा आ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना जरूरी है, खास करके यूएई जैसे देशों के साथ में जिनके साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि है। इस घटना ने दोस्तों राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। विपक्ष ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट पर राजनीतिक बदले का आरोप लगाया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख इस बहस को विराम दे सकता है। जस्टिस सुंदरेश की टिप्पणी, उसकी पहुंच लंबी है, इसलिए सतर्क रहे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के लिए चुनौती के साथ साथ प्रेरणा भी है। दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात यह है कि इतना बड़ा घोटाला, आप लोग समझिए 6000 करोड़ रुपए, एक ये इतना कैश अमाउंट हो सकता है जो आपके घर के कई कमरों में तक न बने। आप लोग इमेजिन कीजिए, 6000 करोड़ रुपए का चूना लगा करके ये लोग भागे हैं। 6000 करोड़ रुपए उप्पल ने जिस तरीके से डकारे, और अब अभी वो कभी इस कंट्री से उस कंट्री में जो कूद फुदक कर रहा है, जो लगातार इधर से उधर जा रहा है, दुबई की जेल से बाहर आते ही गायब हो गया। सुप्रीम कोर्ट भी हतप्रस्त रह गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब यह फरमान जारी किया गया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से यह फरमान जारी करना पड़ा दरअसल कि इस घोटालेबाज को, इस अपराधी को कोर्ट में तुरंत कटघरे में खड़ा किया जाए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अब सख्त लहजे में ईडी को यह ऑर्डर दे रहा है कि अब हम इस बाबत किसी भी तरीके का ढुलमुल रवैया बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग इसे किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे डालिए। आप इसे कोर्ट के पटल पर लेकर के आइए, ताकि इसका जो पाप के दरअसल जो इसने कांड किए हैं, जो बड़े बड़े घोटाले किए हैं, उनका लेखा जोखा किया जा सके, इस बाबत इसे सजा सुनाई जा सके। अब दोस्तों, इस मामले को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के लिए यह फरमान जारी किया है, तो अब देश का राजनीतिक पारा भी चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष इस पर हमेशा की तरह राजनीति करता हुआ दिखाई दे रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। सरकार की जांच एजेंसियां नाकाम साबित हो रही, इस तरीके की टीका टिप्पणी करते दिखाई दे रहे। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही लिमिटेड टाइम दिया इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को और कहा है कि जल्द से जल्द इसे लेकर के कोर्ट के कटघरे में खड़े कीजिए। बहरहाल, इस मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, कोई नया वीडियो रिलीज करूं, तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।